नमस्कार। राजस्थान के दुर्ग वाला फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था, जिसमें रणथंभौर दुर्ग देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर दुर्ग का एक क्वेश्चन अपना रह गया था। नाथावतों के इतिहास के अनुसार बीहड़ वन में उच्च पर्वत शिखर पर बना हुआ वह कौन सा दुर्ग है जो शिव पिंड पर रखे बीलपत्र की तरह दिखाई देता है? कौन सा दुर्ग है? रणथंभौर दुर्ग, अजयमेरु दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग या सिवाना दुर्ग? रणथंभौर दुर्ग। देखिए, नाथावतों के इतिहास के अनुसार जब तक रंगा डूंगरी, पहाड़ी का नाम है, रंगा डूंगरी पर खड़े होकर आक्रमण नहीं किया जाए, यह किला खंडित नहीं हो सकता। राजस्थान के किस गढ़ को दारादारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? बटनेर का किला, चौमुहा किला, रणथंभौर का किला या मेहरानगढ़ का किला? चौमुहा किला। व्याख्या देखिए, चौमुहा किला, चौमू वर्तमान में जयपुर ग्रामीण में स्थित है। उपनाम क्या है? दारादारगढ़ और रघुनाथगढ़। निर्माण ठाकुर कर्ण सिंह ने 1595 ईस्वी में करवाया। एक बार फिर देख लीजिए, चौमुहागढ़ जो है, चौमू जयपुर ग्रामीण में स्थित है। उपनाम दारादारगढ़ और रघुनाथगढ़ है। निर्माण ठाकुर कर्ण सिंह ने 1595 ईस्वी में करवाया। इससे बाहर चौमुहागढ़ से कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है। दारादारगढ़ कहाँ स्थित है? चौमू, प्रतापगढ़, हनुमानगढ़ या फिर टोंक? चौमू। लेटेस्ट सांख्यिकी अधिकारी 2024। बटनेर किला स्थित है हनुमानगढ़, कोटा, धौलपुर या फिर पाली? हनुमानगढ़। घग्गर नदी के किनारे है ये। बटनेर के किले की व्याख्या देखिए, हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। निर्माण किसने कराया? राजा भूपत ने 295 ईस्वी में। श्रेणी कौन सी है? धानवन, यानी रेगिस्तान में बना हुआ है। वास्तुकार कौन था? केकैया। अभी तक नहीं पूछा गया है लेकिन इंपॉर्टेंट है, वास्तुकार कौन था? केकैया। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है बटनेर दुर्ग, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे प्राचीन दुर्ग है। उपनाम क्या है? उत्तरी सीमा का प्रहरी। हनुमानगढ़ में है ये अपना राजस्थान, ये इधर हनुमानगढ़ आ गया, यहाँ पर स्थित है, तो उत्तरी सीमा का प्रहरी। यह दुर्ग मिट्टी से बना है। किला दिल्ली मुल्तान मार्ग पर स्थित है। यह सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला है। और सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण कौन से किले ने झेले? तारागढ़ अजमेर ने। हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। निर्माण राजा भूपत ने 295 ईस्वी में करवाया। श्रेणी धानवन है। वास्तुकार केकैया था। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग, सबसे पुराना किला है। उपनाम क्या है? उत्तरी सीमा का प्रहरी। मिट्टी से बना हुआ दुर्ग है। दिल्ली मुल्तान मार्ग पर स्थित है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला है। और सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण किसने झेले? तारागढ़ दुर्ग अजमेर ने। उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन सा दुर्ग है? बटनेर दुर्ग। दक्षिण सीमा का प्रहरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग। पूर्वी सीमा का प्रहरी लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर वाला। और पश्चिमी सीमा का प्रहरी सोनारगढ़ जैसलमेर। साका हुआ था यहाँ पर, कब हुआ था? 1399 ईस्वी में। आक्रमण किसने किया था? तैमूरलंग ने। राजा उस समय कौन था? दूलचंद बाटी। राजा कौन था? दूलचंद। साका कब हुआ था? 1399 ईस्वी। और आक्रांता कौन था? तैमूरलंग और राजा दूलचंद था। इसके अलावा ज्यादा जानकारी इस साके के बारे में नहीं मिलती है। तुजुक ए तैमूरी, तैमूर की किताब है। इसके अनुसार इस दुर्ग में हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था। कब किया? 1399 ईस्वी में, जब तैमूर ने आक्रमण किया। ये आक्रमण इतना विभत्स था कि हिंदुओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था। तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में लिखा है कि मैंने इतना मजबूत किला हिंदुस्तान में दूसरा नहीं देखा। नहीं क्यों देखा? क्योंकि ये देखिए राजस्थान है। तैमूर यहाँ से केवल हनुमानगढ़ में आया था। इससे नीचे जो कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ और अपने किले हैं वो उसने देखे ही नहीं थे, इसलिए उसको यही किला सबसे मजबूत लगा। गुरु गोरखनाथ का मंदिर स्थित है, बहुत फेमस मंदिर है, सुंदर भी है। गयासुद्दीन बलबन के भाई शेर खां की यहाँ कब्र है। शेर खां को किसने मारा था? यहाँ के सरदारों ने मारा, किसी दासी को छेड़ दिया था तो पकड़ के उसको सल्टा दिया। 1805 ईस्वी में बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने बटनेर के शासक जाप्ता खां भट्टी को हराकर मंगलवार के दिन दुर्ग का हस्तांतरण किया, यानी अपने नाम करवाया। और दुर्ग का नाम क्या रखा? हनुमानगढ़।
हनुमानगढ़ इस दुर्ग का नाम कब हुआ था? 1805 ईस्वी में। किसने किया था? सूरत सिंह ने। किसको हराकर? जाप्ता खां भाटी को हराकर। इससे पहले इस दुर्ग का नाम क्या था? बटनेर दुर्ग। गुरु गोरखनाथ का मंदिर है और शेर खां की क्या है? कब्र। शेर खां ने क्या किया था? दासी को छेड़ा था। और 1805 ईस्वी में सूरत सिंह ने जाप्ता खां भाटी को हराकर इस दुर्ग का नाम क्या रखा था? हनुमानगढ़। बटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? राजा हनु, राजा मान, राजा भूपत या राजा भट्टाचार्य? राजा भूपत। इन्होंने निर्माण कब करवाया था? 295 ईस्वी में। बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, अलवर, अजमेर या फिर जोधपुर? अलवर जिले में है। व्याख्या देखिए, बाला किला अलवर में स्थित है और बाली किला कहाँ है? पाली में। बाला अलवर, बाली पाली, बाली पाली मिक्स कर लेना, बाली पाली। इसे आंख वाला किला भी कहते हैं। निर्माण हसन खां मेवाती द्वारा 1492 ईस्वी में करवाया। इसके निर्माण के बारे में विवाद है, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग तिथि बताते हैं। एग्जाम में नहीं आएगा, आप खाली हसन खां मेवाती याद रखिए। राव राजा प्रताप सिंह ने इस किले को बिना लड़े हस्तगत किया और अलवर शहर बसाया। इस किले में कोई युद्ध नहीं लड़ा गया, इस कारण इस किले को क्या कहते हैं? कुंवारा किला। मुगल बादशाह बाबर यहाँ एक रात के लिए ठहरे थे और शेरशाह के हकीम हाजी खान ने इस किले में सलीम सागर तालाब बनवाया। इस किले में सूरजकुंड जलाशय भी स्थित है। एक बार रिपीट कर लीजिए, बाला किला कहाँ है? अलवर में। बाली किला पाली। उपनाम क्या है? आंख वाला किला और कुंवारा किला। कुंवारा किला क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ कोई भी युद्ध नहीं लड़ा गया। निर्माण किसने करवाया? हसन खां मेवाती, 1492 ईस्वी। राव राजा प्रताप सिंह ने इस किले को बिना लड़े हस्तगत किया और अलवर शहर बसाया। मुगल बादशाह बाबर यहाँ एक रात के लिए क्या करने ठहरा था? समझ नहीं आ रहा, ठहरा जरूर था। एक रात के लिए कौन रुका था? बाबर। सलीम सागर और सूरजकुंड ये शेरशाह का जो हकीम था हाजी खां उसने बनवाया और सूरजकुंड जलाशय पहले से था। दो जलाशय हैं। सलीम सागर एवं सूरजकुंड जल तड़ाक, जल तड़ाक का मतलब तालाब होता है, अवस्थित हैं कहाँ? बाला किला अलवर, तारागढ़ किला बूंदी, मेहरानगढ़ जोधपुर या शेरगढ़ दुर्ग 12। बाला किला अलवर अभी अभी हमने पढ़ा था। सलीम सागर सूरजकुंड बाला किला, सलीम सागर सूरजकुंड बाला किला। कुंभलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? उदयपुर, सिरोही, पाली या फिर राजसमंद? राजसमंद। कुंभलगढ़ का किला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब 21 जून 2013 को राजस्थान के 6 किलों को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया था, उनमें से एक कुंभलगढ़ भी है। ट्रिक आप सबको पता है, आम गाजर चीकू, आमेर का किला, गागरोन का किला, जैसलमेर का किला, रणथंभौर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला और कुंभलगढ़ का किला। इसकी व्याख्या थोड़ी डिटेल में देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण स्थित कहाँ पर है? सादड़ी राजसमंद में। निर्माण किसने कराया? संप्रति मौर्य ने। प्रारंभिक निर्माता संप्रति मौर्य था और आधुनिक निर्माता कौन है? राणा कुंभा। 1443 ईस्वी के आसपास कुंभा ने इसकी क्या कराई? रिपेयरिंग यानी जीर्णोद्धार। सादड़ी राजसमंद में स्थित है। निर्माण पहले संप्रति मौर्य फिर कुंभा। 1443 के आसपास इसकी रिपेयरिंग कराई और कुंभलगढ़ इसका नाम रखा। दुर्ग गंधमादन पर्वत की जरगा चोटी पर स्थित है। गंधमादन पर्वत की जरगा चोटी याद रखना। और रणथंभौर दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? थंब पहाड़ी पर। ऊंचाई कितनी है? 3766 फीट। 3766 याद रखना। तारागढ़ दुर्ग की ऊंचाई पूछ ली गई है और रणथंभौर जो दुर्ग है राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग है, इसकी ऊंचाई भी पूछ सकते हैं, अभी तक नहीं पूछी गई है। ऊंचाई कितनी है? 3766। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा किला है। मुख्य प्रवेश द्वार और ठापोल। मुख्य प्रवेश द्वार जो मेन इंपॉर्टेंट दुर्ग है उन सभी के इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुख्य प्रवेश द्वार क्या है? और ठापोल। और रणथंभौर किले का मुख्य प्रवेश द्वार मैंने आपको क्या बताया था? नौलखा दरवाजा। क्या बताया था? नौलखा दरवाजा रणथंभौर। और ठापोल किसका है? कुंभलगढ़ का। और इस दुर्ग के कुल कितने प्रवेश द्वार हैं? 8 प्रवेश द्वार हैं। कौन सी पहाड़ी पर है? गंधमादन पर्वत की जरगा चोटी पर। और थंब पहाड़ी पर कौन सा है? रणथंभौर दुर्ग, जो हमने कल पढ़ा था। ऊंचाई कितनी है? 3766 अच्छे से याद रखना। सबसे ऊंचा किला है राजस्थान का। मुख्य प्रवेश द्वार और ठापोल। और रणथंभौर का कौन सा है? नौलखा दरवाजा।
कुल इसके कितने हैं? 8 प्रवेश द्वार हैं। कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण अपनी पत्नी कुंभन मेरु हेतु करवाया और नाम क्या रख दिया? कुंभलगढ़। सारा का सारा काम लुगाई के नाम पे। दुर्ग का मुख्य वास्तुकार कौन था? मंडन। उपनाम क्या है? मेवाड़ मारवाड़ सीमा का पैरी, मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली, मेरुदंड, मेवाड़ की तीसरी आंख, कुंभलमेर, कमलमीर, मच्छेंद्र व माहौर। याद हो जाएगा, चिंता न करें। अपनी पत्नी कुंभन मेरु के नाम पर नाम क्या रखा? कुंभलगढ़। वास्तुकार कौन था? मंडन। अब शांति से इसके उपनाम देखिए। कुंभलमेर या कमलमीर, मेवाड़ मारवाड़ सीमा का पैरी, मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली, मेवाड़ की तीसरी आंख। कटारगढ़ को बोलते हैं मुख्यतः मेवाड़ की तीसरी आंख क्योंकि वो सबसे ऊंचा है। और मेरुदंड, मच्छेंद्र व माहौर। मेरुदंड, मच्छेंद्र व माहौर। एक बार फिर देख लीजिए उपनाम। कुंभलमेर या कमलमीर, मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी, मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली, मेवाड़ की तीसरी आंख। अगर ऑप्शन में कुंभलगढ़ और कटारगढ़ दोनों आए तो याद रखना मेवाड़ की तीसरी आंख कौन होगा? कटारगढ़। मेरुदंड, मच्छेंद्र व माहौर। मेरुदंड, मच्छेंद्र व माहौर। दुर्ग की दीवार या परकोटे की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर। चारों ओर जो बाउंड्री है वो कितने किलोमीटर की है? 36 किलोमीटर की। इसे भारत की महान दीवार भी कहते हैं क्योंकि इंडिया की सबसे लंबी दीवार है ये। कर्नल जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ को राजस्थान का एस्ट्रूकन दुर्ग कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? राजस्थान का एस्ट्रूकन। दीवार कितनी है? 36 किलोमीटर। भारत की महान दीवार क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबसे लंबी दीवार है। दीवार की लंबाई कई बार एग्जाम में पूछी गई है। और कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा? एस्ट्रूकन दुर्ग। क्या कहा? एस्ट्रूकन दुर्ग। प्रमुख महल कौन कौन से हैं? एक तो बादल महल, झालीरानी का मालिया, इसे अटपटा महल भी कहते हैं। बादल महल और झालीरानी का मालिया, अटपटा महल, याद रखना, दो ही प्रमुख महल है। ये जो बादल महल है इसके दो भाग हैं, एक जनाना कक्ष, दूसरा मर्दाना कक्ष। जनाना कक्ष के भी दो भाग हैं, एक जूनी कचहरी, दूसरा श्रृंगार कक्ष। जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 9 मई 1540। 9 मई 1540 पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ये बादल महल है कुंभलगढ़ का और इसके अंदर एक जनाना कक्ष और एक मर्दाना कक्ष। मर्दाना कक्ष में महिलाएं क्या करेंगी? जनाना कक्ष में जूनी कचहरी और श्रृंगार कक्ष। और जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 को। ये देख लीजिए, बादल महल, जनाना कक्ष और मर्दाना कक्ष, ये जूनी कचहरी और श्रृंगार कक्ष। और जूनी कचहरी में जन्म किसका हुआ? महाराणा प्रताप का। बादल महल, आपसे एग्जाम में केवल ये क्वेश्चन पूछे कि बादल महल कहाँ है तो आंसर क्या होगा? कुंभलगढ़ दुर्ग। आपसे ये पूछे राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल कौन सा है तो सोनारगढ़ किले का। या ऐसे पूछे राजस्थान में वास्तविक बादलों का एहसास कराने वाला बादल महल कौन सा है? ये नागौर दुर्ग में है। और सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध बादल महल कौन सा है? जूनागढ़ दुर्ग में है। बादल महल को लेकर कंफ्यूज मत होना, अच्छे से याद रखना। प्रमुख मंदिर कुंभलगढ़ दुर्ग के कौन से हैं? नीलकंठ महादेव मंदिर, ये बादल महल में स्थित है। कर्नल जेम्स टोड ने इस मंदिर को क्या कहा? यूनानी शैली का मंदिर कहा। कुंभ श्याम मंदिर है, याद, इस मंदिर का शिवलिंग 5.5 फुट का है। ऐसा कहते हैं कि कुंभा बैठे बैठे उसकी हाइट कितनी थी? 5.5 फुट की, इसलिए उसने शिवलिंग भी कितना बड़ा लगाया? 5.5 फुट का। याद रखना, कुंभ स्वामी मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। कुंभ स्वामी मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। और कुंभ श्याम मंदिर कहाँ है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कंफ्यूज मत होना, कुंभ श्याम मंदिर कुंभलगढ़ दुर्ग में है और कुंभ स्वामी मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ है? बादल महल में है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे यूनानी शैली का मंदिर कहा। कुंभ श्याम मंदिर है, ये शिवलिंग 5.5 फीट का है। और कुंभ स्वामी मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। कुंभ श्याम मंदिर कुंभलगढ़ दुर्ग और कुंभ स्वामी मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग। बादल महल और झालीरानी का मालिया, अटपटा महल, दो तो इसके महल हैं। मंदिर कौन से हैं? नीलकंठ महादेव मंदिर जो बादल महल में है, जेम्स टोड ने इसे क्या कहा? यूनानी शैली का मंदिर कहा। और क्या है? कुंभ श्याम मंदिर। और कुंभ स्वामी मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। कटारगढ़, ये इंपॉर्टेंट है। कुंभलगढ़ दुर्ग का उच्चतम बिंदु, सबसे ऊंचाई पर कुंभलगढ़ दुर्ग में क्या है? कटारगढ़। इसे मेवाड़ की आंख या मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। कुंभा स्वयं इसी महल में निवास करता था।
संकट काल में मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली क्या है? कटारगढ़ और कुंभलगढ़। दोनों ऑप्शन में हो तो कटारगढ़ करना है। कुंभा की हत्या उसके पुत्र उद्दा ने कटारगढ़ के मामादेव तालाब के पास की थी। कुंभा की हत्या उसका पुत्र था उद्दा या उदयकरण, उसने कहाँ की थी? कटारगढ़ महल में मामादेव तालाब के निकट। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में लिखा है कि यह महल इतनी ऊंचाई पर बना है कि देखने पर नीचे से ऊपर देखें तो सिर की पगड़ी गिर जाती है। किसके बारे में कहा है? याद रखना, कटारगढ़ के बारे में कहा है, कुंभलगढ़ के बारे में नहीं कहा है। अगर ऑप्शन में दोनों आए, कटारगढ़ और कुंभलगढ़, तब आपको कटारगढ़ ही करना है। कटारगढ़ नहीं हो तब इसका आंसर क्या होगा? कुंभलगढ़। अबुल फजल ने ये कथन किसके बारे में कहा है? कटारगढ़ के बारे में, कि इतनी ऊंचाई पर बना है कि नीचे से ऊपर देखे तो सिर की पगड़ी गिर जाती है। कटारगढ़ कुंभलगढ़ का उच्चतम बिंदु है। मेवाड़ की आंख या मेवाड़ की तीसरी आंख भी बोल सकते हैं। कुंभा का निवास स्थान था। यही कुंभा को मारा गया था मामादेव तालाब के पास उद्दा द्वारा। और जलाशय कौन कौन से हैं? मामादेव कुंड, इस कुंड के पास कुंभा की हत्या हुई थी। और मामदेव कुंड कहाँ है? सिवाना दुर्ग में। फिर से बता रही हूँ, कंफ्यूज मत होना। मामादेव कुंड कुंभलगढ़ दुर्ग, मामदेव कुंड सिवाना दुर्ग, मामादेव कुंड कुंभलगढ़ दुर्ग, मामदेव कुंड सिवाना दुर्ग। जालीबाव बावड़ी इसमें स्थित है। दो इंपॉर्टेंट जलाशय हैं, मामादेव कुंड और जालीबाव बावड़ी। मामदेव कुंड कहाँ है? सिवाना दुर्ग। कुंभलगढ़ में क्या है? मामादेव कुंड और जालीबाव बावड़ी। प्रमुख छतरियां, एक ही छतरी है, पृथ्वीराज सिसोदिया या उड़ना राजकुमार की छतरी। कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। अब क्वेश्चन देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई है कितनी है? 36 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या फिर 27 किलोमीटर? 36 किलोमीटर। इसे भारत की महान दीवार भी कहते हैं। बार बार बता रही हूँ क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे लंबी सबसे चौड़ी दीवार है। राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर या जालौर? कुंभलगढ़ सबसे ऊंचा किला है और ऊंचाई कितनी है? 3766 फीट। 3766 फीट। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? चित्तौड़, अचलगढ़, कुंभलगढ़ या गागरोण? गागरोण तो कुंभा ने बनाया ही नहीं था, चित्तौड़ कुंभा ने नहीं बनाया था, ये दो दुर्ग ही बनाए थे। और कुंभलगढ़ का शिल्पी कौन था? मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। केशव दत्त, मंडन, चितवन या हेमचंद्र? कौन था? मंडन। कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है, किस दुर्ग का हिस्सा है? चित्तौड़गढ़, गागरोण, कुंभलगढ़ या फिर अचलगढ़? कुंभलगढ़ का हिस्सा है कटारगढ़, इसी में कुंभा को मारा गया था। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़ या रणथंभौरगढ़? कुंभलगढ़। बार बार बता रही हूँ, कटारगढ़ के बारे में बोला था और कटारगढ़ किसमें है? कुंभलगढ़ में। यदि कटारगढ़ और कुंभलगढ़ दोनों ऑप्शन में आए तो राइट आंसर कटारगढ़ होगा, कुंभलगढ़ नहीं होगा। ठीक है, कटारगढ़ के बारे में बोला था। कटारगढ़ किसमें है? कुंभलगढ़ में। संकट काल के दौरान कौन सा दुर्ग मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? कुंभलगढ़, मचान, बसंती या अचलगढ़? कुंभलगढ़। और मारवाड़ के राजाओं की संकट काल में शरण स्थली? सिवाना दुर्ग। राणा कुंभा की हत्या हुई कहाँ हुई? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, नागदा या अचलगढ़? कुंभलगढ़ दुर्ग में हुई थी, मामादेव कुंड के पास कटारगढ़ दुर्ग में, और उद्दा द्वारा हुई थी। जालीबाव बावड़ी और मामादेव कुंड किस दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़, गागरोण, कुंभलगढ़ और तारागढ़? कुंभलगढ़ दुर्ग में है जालीबाव बावड़ी और मामादेव कुंड। मामदेव कुंड कहाँ है? सिवाना दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? मान मौर्य, राणा लाखा, कुंवर पृथ्वीराज या संप्रति?
संप्रति प्रारंभिक संस्थापक था कुंवर पृथ्वीराज की इसमें छतरी बनी हुई है। मानमोर ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का था। राणा लाखा के समय जावर में चांदी की खान निकली थी। गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? चंबल और बेड़च, बनास और पता नहीं कौन सी, आहू और काली सिंध, सुकड़ी और खारी। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, आहू और काली सिंध। गागरोन का किला कौन सी दो नदियों के किनारे स्थित है? आहू और काली सिंध। गागरोन के दुर्ग की व्याख्या देख लीजिए, क्योंकि ये दुर्ग भी यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल है, तो थोड़ी सी व्याख्या डिटेल से देखें। निर्माण डोडा वंश के परमार शासक बिजल देव द्वारा। मुख्य प्रवेश द्वार क्या है? बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा औरंगजेब ने बनवाया था। और श्रेणी क्या है? जल दुर्ग व गिरी दुर्ग। बुलंद दरवाजा गागरोन दुर्ग का है। नौलखा दरवाजा रणथंभौर दुर्ग का है। और ओरठा फॉल कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य दरवाजा है। मुख्य दरवाजे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। निर्माण किसने करवाया गागरोन दुर्ग का? डोड वंश के शासक बिजल देव ने। मुख्य प्रवेश द्वार बुलंद दरवाजा। बनाया किसने? औरंगजेब ने। श्रेणी कौन सी है? जल और गिरी दोनों। पानी के बीच में एक पहाड़ी है, पहाड़ी पर यह दुर्ग है। यह दुर्ग आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर है। कौन सी नदी? आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर है। उपनाम डोडगढ़, दुल्लरगढ़, शाहगढ़, गिद्धकगढ़ और जालिमकोट। डोडगढ़, दुल्लरगढ़, शाहगढ़, गिद्धकोट और जालिमकोट। गागरोन किले का प्राचीन नाम क्या था? गरगराटपुर। प्राचीन नाम क्या था? गरगराटपुर। इस दुर्ग का नामकरण देवी सिंह खिंची ने किया। देवी सिंह खिंची ने इसका नाम क्या रखा? गागरोन दुर्ग। इस दुर्ग में हिरामण जाति के तोते निवास करते हैं। वही हिरामण जाति का तोता है जो पद्मिनी के लेटर राणा रतन सिंह को देते थे, और राणा रतन सिंह के जो लव लेटर थे वो रानी पद्मिनी को देते थे। इनके बीच में सेटिंग किसने कराई थी? हिरामण तोते ने। ये कहाँ पाए जाते हैं? गागरोन दुर्ग में। आहू व काली सिंह नदियों के संगम पर स्थित है। उपनाम क्या है? डोडगढ़, दुल्लरगढ़, गिद्धकोट और जालिमकोट। शाहगढ़ दुर्ग। प्राचीन नाम क्या है? गरगराटपुर। प्राचीन नाम क्या है? गरगराटपुर। दुर्ग का आधुनिक नाम यानी गागरोन किसने रखा? देवी सिंह खिंची ने। हिरामण जाति के तोते इसमें निवास करते हैं। हिरामण जाति का वही तोता है जिसने रानी पद्मिनी और राणा रतन सिंह की सेटिंग करवाई थी। मंदिर कौन कौन से हैं? एक तो मधुसूदन मंदिर है, इसका निर्माण दुर्जन साल ने करवाया। और इस दुर्ग में मिठे शाह है या हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह है स्थित है। मधुसूदन मंदिर और मिठे शाह की दरगाह, दो चीज याद रखना। मधुसूदन मंदिर किसने बनवाया? दुर्जन साल ने। मिठे शाह की दरगाह या हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। दरगाहों के बारे में बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके क्वेश्चन मिक्स ना हो। मीरान साहब की दरगाह या मीर सैयद हुसैन खिंग सवार की दरगाह कहाँ है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। हमीदुद्दीन चिश्ती या मिठे शाह की दरगाह कहाँ है? गागरोन दुर्ग में। ये 5 दरगाहें इंपॉर्टेंट है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग में। जामा मस्जिद कहाँ है? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। रणथंभौर दुर्ग कहाँ है? सवाई माधोपुर। गागरोन दुर्ग कहाँ है? झालावाड़। और फिरोजा मस्जिद या तोपे मस्जिद कहाँ है? जालोर दुर्ग जालोर में। ठीक है। दुर्ग के महल कौन कौन से हैं? अचलदास का महल, दीवान ए खास। दीवान ए खास आमेर महल में भी है। सरपट महल, खिंचिया महल और रंग महल। रंग महल हनुमानगढ़ जिले में एक कुषाण कालीन सभ्यता स्थल भी है, दिमाग में मिक्स मत कीजिएगा। रंग महल हनुमानगढ़ जिले में एक कुषाण कालीन सभ्यता का स्थल भी है। महलों को याद करने की एक ट्रिक है, अचल दीवान सरपट खीर खा। अचल दीवान सरपट खीर खा। अचलदास का महल, दीवान ए खास, सरपट महल, खिंचिया महल और रंग महल। याद रखिएगा, अचल दीवान सरपट खीर खा। अचलदास का महल, अचलदास खिंची जो थे। अचलदास खिंची रिवसनिका किसने लिखी थी? शिवदास गार्डन ने। दीवान ए खास, सरपट महल, खिंचिया महल और रंग महल। गागरोन में संत पीपा की छतरी है। संत पीपा गागरोन के राजकुमारी थे, ये बाद में संत बन गए थे। संत पीपा की जन्मस्थली गागरोन दुर्ग है। संत पीपा का मुख्य मंदिर कहाँ है? समदड़ी बाड़मेर में। और संत पीपा की गुफा कहाँ है? टोडा रायसिंह टोंक में। आप इतना याद रखिएगा, संत पीपा की छतरी कहाँ है? गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। जन्मस्थली भी गागरोन दुर्ग है। मुख्य मंदिर कहाँ है? समदड़ी बाड़मेर में।
और संत पीपा की गुफा कहाँ है? टोडा रायसिंग टोंक में। दुर्ग में गिद्धकराई पहाड़ी स्थित है। यहाँ से अपराधियों को नीचे गिराया जाता था ताकि उन्हें गिद्ध आराम से खा सके। जो भी रेपिस्ट वगैरह होते थे इस पहाड़ी से ऊंचे चढ़ाकर नीचे गिरा देते थे। संत पीपा की छतरी है गागरोन दुर्ग में। मुख्य मंदिर कहाँ है? समदड़ी बाड़मेर में। संत पीपा की गुफा कहाँ है? टोडा रायसिंग टोंक में। गिद्धकराई पहाड़ी है, यहाँ से अपराधियों को गिराया जाता था। मेन चीज संत पीपा की छतरी और गिद्धकराई पहाड़ी, ये दोनों गागरोन दुर्ग में है, याद रखिएगा। यह दुर्ग बिना नींव का दुर्ग है, पहाड़ी पर बना है। कहाँ नींव डालेंगे? तिहरा परकोटा, बाहरी जो दीवार होती है उसकी 3 लेयर है, 1 2 3, तिहरा परकोटा है। और परिवर्तित नाम क्या है? मुस्तफाबाद। और ये नाम किसने रखा था? महमूद खिलजी प्रथम ने। बिना नींव का दुर्ग है तिहरा परकोटा, 3 लेयर की बाउंड्री है ऐसे। और दुर्ग का परिवर्तित बदला हुआ नाम क्या है? मुस्तफाबाद। बदला किसने था? महमूद खिलजी प्रथम ने। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम खिजराबाद किसने रखा? अलाउद्दीन खिलजी। सिवाना दुर्ग का नाम खेराबाद। जालोर दुर्ग का नाम क्या रखा? जलालाबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में 3 ही दुर्गों के नाम बदले थे, क्रम याद रखना, खिजराबाद, खेराबाद, जलालाबाद। खिजराबाद, खेराबाद और जलालाबाद। चित्तौड़गढ़ 1303, सिवाना 1308 और जालोर 1311। आमेर के किले का नाम मोमिनाबाद किसने रखा? बहादुर शाह प्रथम ने। और गागरोन दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद किसने रखा? महमूद खिलजी प्रथम ने। 5 दुर्ग हैं जिनके नाम बदले गए थे, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको याद रखिएगा। अचलदास खिंचीरी वचनी का शिवदास गार्डन के अनुसार दुर्ग में 2 साके हुए। पहला साका कब हुआ? 1423 ईस्वी में। आक्रांता कौन था? मोहम्मद शाह बेगड़ा। और केसरिया किसने किया था? अचलदास खिंची ने। दूसरा साका 1444 ईस्वी में हुआ था, केसरिया पलहन सिंह ने किया था। और आक्रांता कौन था? महमूद खिलजी द्वितीय। अचलदास खिंचीरी वचनी का जो शिवदास गार्डन ने लिखी थी, इसके अनुसार पहला साका 1423 में हुआ, आक्रांता महमूद शाह बेगड़ा था और केसरिया अचलदास खिंची ने किया। दूसरा साका 1444 ईस्वी में हुआ, केसरिया पलहन सिंह ने किया और आक्रांता कौन था? महमूद खिलजी द्वितीय। ये वही महमूद खिलजी द्वितीय है जिसे महाराणा सांगा ने बंदी बनाया था, हराया था। अब ये तो आपको याद ही होगा। 21 जून 2013 को विश्व विरासत स्थलों में शामिल दुर्ग कौन कौन से हैं? आमेर का किला, गागरोन का किला, जैसलमेर का किला, रणथंभौर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला और कुंभलगढ़ का किला। इस दुर्ग में मिट्ठे शाह की दरगाह स्थित है? जालोर, गागरोन, सिवाना या रणथंभौर दुर्ग? गागरोन दुर्ग। ये मैंने बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। मीर सैयद हुसैन खिंग सवार या मीरान साहब की दरगाह कहाँ है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर। हमीदुद्दीन चिश्ती या मिट्टे शाह की दरगाह कहाँ है? गागरोन दुर्ग झालावाड़। पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर। जामा मस्जिद लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। फिरोजा मस्जिद या तोपे मस्जिद जालोर दुर्ग जालोर। सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? गागरोन, जालोर, सिवाना या रणथंभौर। हमीदुद्दीन या मिट्ठे शाह कोई भी नाम आ सकता है, कहाँ है? गागरोन में। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा स्थित है, कहाँ है? गागरोन किले में, जूनागढ़ किले में, अचलगढ़ किले में या कुंभलगढ़ किले में? गागरोन के किले में। बुलंद दरवाजा कहाँ है? गागरोन दुर्ग का मुख्य दरवाजा है। नौलखा दरवाजा रणथंभौर दुर्ग का मुख्य दरवाजा। और ओरठापोल कहाँ का है? कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य दरवाजा। कंफ्यूज मत होना। जल दुर्ग कहाँ है? काली सिंधु राहु नदियों के संगम पर, पिछोला झील में, गंभीरी नदी पर या चंबल नदी पर? आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर। यह गागरोन दुर्ग झालावाड़ वाला है। महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा? अचलगढ़, लोहागढ़, शेरगढ़ या गागरोन? गागरोन का किला झालावाड़। नाम क्या रखा था? मुस्तफाबाद। इसीलिए कह रही हूँ जो नाम बदले गए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गागरोन किला स्थित है कहाँ? बूंदी,
कोटा, झालावाड़ या बारा? झालावाड़ में।